खबर चंदौली से है, जहां डीएम निखिल टी फौंडी व विधायक ने विभिन्न स्टॉलों का किया निरीक्षण। डीएम व विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम। जिला प्रशासन किसानों के उत्पाद की बिक्री के लिए निरंतर प्रयास में रहता है। शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो किसानों की आय में वृद्धि हेतु डबल इंजन सरकार की तरफ से तेजी से हो रहा लगातार काम। चंदौली से जयशंकर तिवारी की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर भी बनाया जा रहा है, क्योंकि किसान देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। किसान की वजह से ही देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, जो जीने के लिए जरूरी होता है। वो किसान ही जब पैदा करता है तो लोगों को जीवन मिलता है। किसान हमारे देश की एक ताकत है और हमारे जनपद चंदौली के किसानों की जो गाथा है, अभी हम लोगों ने देखा कि विठल भाई अभी यही बगल गांव के हैं, रेमा के 61.1 हेक्टेयर गेहूं 1 एकड़। हम तो पहली बार सुने। प्रधानमंत्री और जिनके सम्मान में हम लोग आज यहाँ किसान सम्मान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहे हैं, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी, विधानसभा क्षेत्र मुगलसराय, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ किसान नेता दीनानाथ श्रीवास्तव जी, उपस्थित मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे सभी मेरे कृषक भाई, आज यहाँ पर उपस्थित मीडिया से आए हमारे सभी बंधु, उपस्थित सभी जनपदवासी, हम लोग हर वर्ष आज के दिन 23 दिसंबर को इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मुझे आज एक तरीके से अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने आज कार्यक्रम को इस तरीके से स्वरूप दिया। माननीय विधायक जी पहले भी जो थे यहाँ, सुशील सिंह जी, और उसके बाद अब हमारे बीच बैठे हुए श्रीमान रमेश जायसवाल जी, बहुत समय इन लोगों ने आज यहाँ पर अपना दिया और आगे बढ़ करके किसानों को, किसान भाइयों को आमंत्रित किया कि वो आए यहाँ पर अपनी बात रखें। साथ ही साथ महत्वपूर्ण है कि आज के जो हमारे जितने भी हम लोगों ने कृषक यहाँ चयनित किए थे सम्मान के लिए, अलग अलग पैरामीटर्स पर, वैसे तो सभी लोग पात्र हैं, सभी लोग आज योग्य हैं और सभी लोगों का आज बनता है कि सभी लोगों को यहाँ सम्मानित किया जाए, परंतु उसमें से कुछ लोगों को जो चयनित किया था अलग अलग पैमानों पर, उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ साथ जो भी हमारे पहले जितने भी वक्ताओं ने बोला, मुखर होकर बोला, बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और किस प्रकार से ये जो हम लोग सरकार की तरफ से किसान कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, विभाग तरह तरह के चलते हैं, ये किस प्रकार से काम करने चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि रतन सिंह जी द्वारा अभी बताया गया था कि किस प्रकार से ये सब गाड़ी के पहिए हैं। ये विभाग जो कृषि संबंधी कार्यों से संबंधित ही है, वो सभी विभाग कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों से जुड़े हुए हैं और अगर इनके कार्यों में एक समरूपता नहीं रहेगी, हम लोग अपना बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट, एक बेस्ट माहौल हम लोग तैयार कर सके, वो नहीं हो पाएगा। उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जनपद में हम लोगों, चाहे मैं हूँ, सीडीओ साहब हो, कुछ शिकायतें, कुछ सुझाव आप लोगों के बीच से निकल के आए, उसको मैंने नोट किया है। अवश्य ही उस पर हम लोग सभी लोग काम करेंगे और उस पर जो भी आप लोगों की अपेक्षाएं हैं उसको पूरा हम लोग करेंगे। क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और भी कार्यक्रम आगे आज आयोजित होने हैं और माननीय विधायक जी का भी उद्बोधन बचा हुआ है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ इस संकल्प के साथ कि जनपद चंदौली में हमारे
जितने भी किसान भाई है, जितना भी कृषि कार्य होता है, उसके लिए सरकार की तरफ से जो भी उत्कृष्ट, जो भी बेस्ट पॉसिबल हम लोग कार्य कर सकते हैं, उसको बीच से जो भी सुझाव निकल के आएंगे, जो भी आप लोग शिकायतें हमारे सामने रखेंगे, उसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं उस पर हम लोग खरा उतर सके। पुनः आज इस दिवस 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान सम्मान दिवस पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। क्या कार्यक्रम रहा? आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पे पूरे देश के अंदर किसान दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। आज उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। किसानों की शिकायतें देखने के लिए मन से कई तरह की शिकायतें, चाहे घरों की सफाई की हो, खाद की हो, तो नहीं लगता कि शासन को किसानों को हर चीज़ देना चाहता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, पारदर्शिता से काम करती है। यही कारण था कि मैंने स्वयं इस विषय को रखा कि आज का दिवस किसानों को समर्पित दिवस है। इस दिवस के दिन किसान अपनी बात रखे, अपनी बात कहे। सरकार की मंशा के अनुरूप सारे के सारे विभागों को किसानों के उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए निर्देशित किया गया है। तो वास्तव में वो निर्देशन किसानों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, किसान उस सरकार के निर्देशन के बाद पूरी तरह लाभान्वित हुए कि नहीं हुए, ये उनके जुबान से सुनने के लिए ही मैंने स्वयं इस बात के लिए अपेक्षा की थी कि किसानों से अपनी बात कही जाए, किसानों से उनकी बात पूछी जाए कि उनको खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके जितने भी उनके धान वान जो उनके उपजाऊ हुए हैं, उनकी क्रयधारी हो रही कि नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, ये सारे विषय को भी आज के दिन में रखने का मंशा हम लोग स्वयं का था। ये सरकार की अपनी मंशा है कि पारदर्शिता से हम लोग जो चाहते हैं वो हो रहा कि नहीं हो रहा, ये हम लोग खुद जानना चाहते थे। किसानों का दिवस है, किसान अपनी बात कहे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। विधायक जी, क्या लगता है आपके इस निर्देश के बाद अभी यूरिया की जो किल्लत है, बाकी खाद की किल्लत नहीं होगी? मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ भी रहा हूँ और कहीं न कहीं ये बड़ा किसानी का क्षेत्र है और पूरी मुस्तैदी सरकार ने अभी यूरिया, DAP सारी चीज़ों को उपलब्ध कराई है। यहाँ कहीं कुछ कमी रह गई है, तो अभी हम सब लोग विभागीय स्तर पर चीज़ों को प्रतिपूर्ति करने में तत्परता दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पे समय से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ अच्छी उत्पादन भी हो रही है, अगर बनाए तो नहीं लगता कि और कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं। नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं कि चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है और निश्चित तौर पे यहाँ धान की उपज पूर्वांचल में या आसपास उत्तर प्रदेश के प्रमुख जगहों में, प्रमुख जो है जिलों में एक चंदौली महत्वपूर्ण जिला है और कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है कि जितनी उत्पादकता यहाँ पे होती है उसके उत्पादन के अनुरूप क्रयधारी उसकी हो, किसानों को प्रॉपर तरीके से पैसे मिले, उनके उत्पादकता में जो चीज़ें भी हमारी व्यवस्था दी जा सकती है वो हम देने का पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सफलता सरकार की है और कहीं कुछ कमी भी रह गई है तो हम समय से उसको पूरा करेंगे। क्या उनकी उपलब्धता रही? देखिए, आज पूरे देश में और उसी के भांति जनपद चंदौली में भी 23 दिसंबर को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया हर वर्ष की भांति। और यहाँ पर किसान गोष्ठी भी थी, साथ ही साथ जो प्रगतिशील किसान हैं या जिन किसानों ने कोई उपलब्धि हासिल की है उन लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ मंच दिया गया जहाँ से किसान नेता अपनी बातों को रख सके और उसके ऊपर जो भी अधिकारी यहाँ मौजूद है, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, उसको नोट करें और उन समस्याओं को दूर कर सकें। तो उसी के तहत यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग किसानों ने अलग अलग उपलब्धियाँ हासिल की थी, जैसे कि क्रॉप कटिंग के आधार पर सबसे ज़्यादा धान की उत्पादकता, सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पादकता, मत्स्य पालन में जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया हो, इस प्रकार से विभिन्न सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए गए। सर, किसानों को शिकायतें थी कि उनको सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, खाद के ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, नहरों की सफाई भी सीजन है इस समय और आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्या इसमें क्या सुधार किया? देखिए, एक एक करके बात कर लेते हैं। जहाँ तक खाद की अगर बात हम लोग करें तो खाद की उपलब्धता जनपद में हम लोग लगातार करवा रहे हैं। अभी DAP की रैक भी उपलब्ध हो गई है, यूरिया की कोई कमी नहीं है। जो भी पिछले साल खपत हुई थी DAP की और यूरिया की, सारी जो अभी तक सेल हुई है वो वर्तमान में पिछले वर्ष से ज़्यादा ही हुई है। साथ ही साथ सीड सफाई की जहाँ तक बात है तो हम लोगों का जो कंट्रोल रूम है वहाँ से प्रत्येक गांव के 5 कृषकों को फ़ोन कराया गया था
और जो भी कमियां जिस भी नहर पे, माइनर पे या डीवाई पे पाई गई थी उनको दूर करने के निर्देश हम लोगों ने सिंचाई विभाग को दिए हैं। और आखिरी टप्पा चल रहा है सिल्ट सफाई का। और जैसे कि आज कृषक भाइयों ने डिमांड भी की थी कि 1 जनवरी से पहले प्रयास करके कुछ दिन पहले नहर खुलवा दी जाए, तो हम लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं। और अगले 3, 4, 5 दिनों में जैसे ही सिल्ट सफाई हमारी 100% हो जाएगी तो हम लोग नहर भी खुलवा देंगे। सर बहुत सारे लोगों ने इंकॉर्चमेंट करके रखा है, सफाई तो होती है कुछ दिन में फिर वो ऐसे ही हो जाता जी। है। दुकानों के, ठेलों के और ये बाकी कुल्हड़, अंडे का छिलका, बहुत सारी चीज़ें उसमें मेडिकल जी। वेस्टेज फेंके जाते हैं। इसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसके लिए सिंचाई विभाग को हम लोग लगातार निर्देश दे रहे हैं, समय समय पर जारी भी किए गए हैं। और हम लोगों ने आज भी सिंचाई विभाग को बताया है कि अगर किसी प्रकार का स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हो जाता है या अगर किसी प्रकार का भी कोई भी श्रेणी का कूड़ा या कचरा उसमें अगर डाला जा रहा है तो उसके ऊपर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें और इसको प्रकाशित भी करें, प्रसारित भी करें, ताकि लोग भी इसके बारे में अवेयर हो और जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनके बीच में भी एक भय का माहौल पैदा हो।